हेलो एवरीवन। मैं मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक्स जिम में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लगभग कई क्लासेस में हम आदत संबंधी वाक्यों की बातें कर रहे थे। वो सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। आज हम आपके सामने बिल्कुल भी एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं, एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं, नए सिचुएशन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम बिल्कुल भी नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले नंबर, आज हम समझते हैं कि हमारी क्लास में सिचुएशन, किस सिचुएशन पे आज हम बात करने वाले हैं। कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी और किस सिचुएशन के हिसाब से हमें कौन सी बात करनी होगी। आइए हम पहले उस सिचुएशन की बात करते हैं। सिचुएशन, आज की जो सिचुएशन होगी, जो हालात होगी, जिस हालात में हमें बातें करनी है, वो हालात होगी कारण बताने वाली बातें, कारण बताने वाली बातें हम करने वाले हैं। आइए दो एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी कोई चीज दुनिया में घटित होती है, कोई चीज होती है, तो उसके पीछे, उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीजन हुआ करता है। अगर आप बीमार हैं तो भी उसके पीछे कोई रीजन है। कोई इंसान मर जाता है ना एक्सीडेंट करके, तो भी कोई रीजन होता है। या तो ओवर स्पीड होगी उसकी, या तो कहीं ना कहीं वो बाइक ऐसी होगी जो उसके लिए सही तरीके से वो हैंडल नहीं कर पा रहा होगा। कोई इंसान बीमार हो जाता है, उसकी जीवन शैली बहुत खराब होती है। ऐसे नहीं अचानक से वो बीमार हो जाता है, उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। आज हम इसी तरह की बातों को करने वाले हैं और ऐसी सिचुएशन को एनकाउंटर करके हम सेंटेंस को समझेंगे। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बातों को। दो वाक्य में लिखता हूं कि यह कार, यह कार उसके मृत्यु का कारण थी। आपने देखा यहां पर एक बात है मृत्यु और एक बात है कार। उसकी मृत्यु का कारण कौन बनी? कार बनी। अगर वो कार न रही होती, वो साइकिल से चला होता, या वो कार रही होती पर वो स्पीड कंट्रोल में किया होता, तो शायद उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। यहां पर मृत्यु का कारण कार है। ऐसे सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आइए हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कार को, लिखते हैं दिस कार। है के लिए थी यहां पर है, तो दिस कार वाज लिखेंगे सीधे था के लिए। उसके मृत्यु का कारण, तो मृत्यु का कारण दिस कार वाज द कॉज ऑफ, द कॉज ऑफ इसका मतलब का कारण। किसका कारण? हिज डेथ। आपने देखा ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट के लिए सबसे पहले जो कारण वाली बातें हो, जो मृत्यु का कारण हो, जो किसी चीज का कारण हो, उसको पहले लिखिए। तो कार कारण था, हमने कार को पहले लिखा। आपने वर्ब का इस्तेमाल किया वाज, फिर आप इस्तेमाल करिए द कॉज ऑफ। कॉज ऑफ लिखने के बाद जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, मृत्यु हो गई, उस रिजल्ट को यहां लिखिए। रीजन ये है, रिजल्ट ये है। आपने देखा कि ये रीजन रहा, तब ये रिजल्ट आया। एक और एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। गलत जीवन शैली उसके खराब स्वास्थ्य का कारण है। आपने देखा ये रीजन है गलत जीवन शैली, और ये कारण है, ये रिजल्ट है आपका खराब स्वास्थ्य। अगर उसकी जीवन शैली गलत नहीं होती तो निश्चित तौर पर उसका खराब स्वास्थ्य नहीं होता। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले द रॉन्ग जीवन शैली को अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल कहते हैं। द रॉन्ग लाइफ स्टाइल, यहां पर है लिखा हुआ है इज, फिर क्या लिखेंगे? द कॉज ऑफ, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? खराब स्वास्थ्य, द कॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ। पुअर का मतलब गरीब नहीं होता है, गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है, खराब भी होता है। जब कोई चीज बहुत खराब स्थिति में हो जाए तो उसे पुअर भी कहते हैं। आपने देखा इधर वाला सेंटेंस में जो गलत जीवन शैली है, ये क्या है? ये रीजन है, अर्थात यही कारण है। ये कारण था और परिणाम क्या निकला? उसका
खराब हेल्थ निकला। इस बीच में जो द कॉज ऑफ शब्द आया है, यही कारण बताने वाले एक फ्रेज में शामिल हो रहा है। आज की सिचुएशन बिल्कुल अलग नहीं होगी आपके सामने। आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह की स्पोकन इंग्लिश बोल पाए, तो निश्चित तौर पर यू हैव टू बी हैबिचुअल टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। यू हैव टू बी हैबिचुअल टू मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस। मुझे लगता है आज की ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई न्यू क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट।